नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और इस सप्ताह की ये अंतिम क्लास है। आज इसमें अपन काफी सारे मंदिर पढ़ने वाले हैं और ये मंदिरों से रिलेटेड भी अंतिम क्लास है। कल की क्लास देख के कुछ बच्चे कहे सर अभी तो वो मंदिर बाकी रह गया, वो बाकी रह गया। और मैं कि भैया ये अंतिम क्लास नहीं, अंतिम आएगी जब कहूंगा। मुख्य मुख्य सारे अपन यूं समझ के चलो कि पढ़ लेंगे। और इसके बाद में भी कुछ मंदिर तो बाकी रहेंगे, कुछ देवी बाकी रहेंगे, कुछ देवता बाकी रहेंगे। भाई राजस्थान में से मंदिर जो है कभी भी पूरे नहीं पढ़े जा सकते, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें अपन सारी की सारी पढ़ लेंगे। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से अब ये भी पढ़ लिए, टेस्ट सीरीज से अभ्यास भी कर ली, फिर किताबों में भी, किताब के अंदर भी सारणी दी हुई है तो आप वहां से भी पढ़ें। ज्यादा आप फोकस कहाँ करें, मंदिरों से रिलेटेड। मैंने कई बार बताया है, फिर से बता रहा हूं, मंदिरों से रिलेटेड आप लोगों को ज्यादा जो पूछे जाएंगे वो स्थान, ठीक है, कि फलाना मंदिर कहाँ है वो। फिर यदि निर्माण की जानकारी मिलती है तो वो फिर जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे। ठीक है, हाँ तो करें शुरुआत बिना समय को व्यर्थ किए। आज शुक्रवार है, कोशिश रहेगी कि कल अपना जो चैनल है ओपीडी, आप सभी को पता ही है, उस पे एक क्लास वस्तुनिष्ठ की जो अभिलेख वाली बाकी थी, एक ही दी थी, एक सेकंड पार्ट बाकी था, वो दिया जाए। तो कल कोशिश ये रहेगी, रिकॉर्डिंग हो गई मेरी समय पे तो मैं कल ओपीडी पे आप लोगों को दे दूंगा। तो जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हुए हैं ओपीडी सर्च करके अपना ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा चैनल खुलेगा, उसे सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि कोई भी क्लास मिस नहीं हो। साथ साथ अपनी दोहरी तैयारी चल रही है और जैसे जीजीडी पूरी तरीके से निशुल्क है, ओपीडी भी जीजीडी का ही छोटा भाई है, निशुल्क ही है। पढ़ो और मौज करो। चलिए शुरू करें। ठीक है, आओ भाई। हाँ भाई, आज ज्यादातर जो है जैन मंदिर देखने को मिलेंगे क्योंकि जैन मंदिर काफी सारे अपने पढ़ने बाकी है। तो देखो एक एक जैसे जैसे मंदिर आएगा मैं आप लोगों को समझाता रहूंगा। सबसे पहले अपने यहाँ का, हमारे यहाँ का ही मंदिर है रणकपुर जैन मंदिर पाली। बहुत प्रसिद्ध है रणकपुर जैन मंदिर। कुंभा के काल का मंदिर है। कब? कुंभाकालीन मंदिर है। कुंभा के समय एक सेठ था धरनक शाह, उसने यहाँ के आसपास की जमीन खरीद के यहाँ पे मंदिर बनाया। तो कुंभा के काल का मंदिर है। यहाँ पे एक मंदिर नहीं है, 4 मंदिर है वैसे देखा जाए तो। ठीक है, नेमिनाथ जी का भी है, सूर्य नारायण मंदिर भी है और ये जैन मंदिर में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये रणकपुर जैन मंदिर आप देख पा रहे हो, कुंभाकालीन मंदिर है, लेकिन कुंभा ने निर्माण नहीं करवाया है। निर्माण किसने करवाया है? सेठ धरनक शाह ने। किसने निर्माण करवाया है अभी बताता हूं। ठीक है, पहले अपन इसके उपनाम पढ़ लेते हैं। देखो इसे कहा जाता है स्तंभों का वन। क्या कहा जाता है? स्तंभों का वन। यहाँ पे 1444 खंबे हैं, खंभे। ठीक है, यानी खंभों को क्या कहा जाता है? स्तंभ, स्तंभ कहा जाता है। ठीक है ना, तो इतने सारे स्तंभ है कि इसे स्तंभों का वन कह दिया गया। क्या कहा गया? स्तंभों का वन। तो ये ध्यान रखना ही है, ये उपनाम आप लोगों के लिए पशु परिचर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसे त्रैलोक्य दीपक भी कहा गया है। त्रैलोक्य दीपक एक और मंदिर को भी कहा गया है, वो है आपके भंडासर जैन मंदिर बीकानेर वाला जो कल पढ़ा था। तो वहां पे भी कई जगह कुछ उपनाम समान भी होते हैं। ठीक है, फिर इसे नलिनी गुल्म विमान भी कहा गया कि भाई इसका जो आकार है वो इस तरीके का है कि ये नलिनी गुल्म विमान है। तो यहां से ये आते हैं तो ध्यान रखना है। एक फिर आप लोगों के पढ़ने में आता होगा या ये पढ़ने में आता होगा कि भाई 2 तरीके के नाम आते हैं। एक तो कहते हैं पातरयोरो देवरो। ठीक है, पातरयोरो देवरो या पातरयोरा देवरा ऐसे कह दो, पातरयोरो देवरो कहते हैं। देवरा तो देखो मंदिर होते हैं, और पातरिया जो शब्द होता है ना वो स्थानीय भाषा में प्रयोग किया जाता है वैश्याओं के लिए। किसके लिए? वैश्याओं के लिए। तो वैश्याओं का मंदिर। अब ये रणकपुर जैन मंदिर जो है ना, इसके अंदर ही एक मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है नेमिनाथ मंदिर। क्या नाम है? नेमिनाथ मंदिर। 4 मंदिर है वैसे, तो यहां पे नेमिनाथ मंदिर जो बना हुआ है उसकी दीवारों पे काम कला पे आधारित चित्र है। अब ज्यादातर जैसे काम कला पे आधारित चित्र को अपन ने क्या पढ़ा था? याद करो। अरे याद करायो, टावरा था ने खजुराहो पढ़ा था। क्या पढ़ा था? खजुराहो। तो बताओ चलो जल्दी फटाफट, राजस्थान का खजुराहो कौन सा मंदिर है? किराड़ू मंदिर बाड़मेर। कौन सा गांव? हाथमा गांव। ठीक है, याद है कि नहीं? हाँ। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा गया? जगत अंबिका मंदिर। याद है? मिनी खजुराहो किसे कहा गया? बंडदेवरा मंदिर बारावाला, या हाडोती का खजुराहो भी कहा गया। इतो याद है तो गणो ही गणो है। ठीक है, अब देखो ये जो है काम कला पे आधारित मंदिर है, लेकिन इसे कहा गया वैश्याओं का मंदिर या पातरियोरो देवरो। क्या भी पूछ सके, लारला कुछ एग्जाम हुआ
जिनमें मैं जी को भाषा बोलो ने भी भाषाओं प्रश्न पूछा है, यानी कि राजस्थानी भाषाओं पूछा है, मारवाड़ी भाषाओं पूछा है। तो कोई यूं नहीं कह सके गुरुजी आप कौन सी भाषा में पढ़ा रहे हो, इस भाषा में मत पढ़ाओ, हमारे समझ में नहीं आती। नहीं, समझनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आते हैं। एग्जामिनर को आप ये नहीं कह सकते अरे कौन सी भाषा में प्रश्न दिया, हम समझ में नहीं आती। आए रीट और इनके फर्स्ट ग्रेड के और एग्जाम के अंदर ये राजस्थानी भाषा में प्रश्न आए, तो पात्रियों और देवरों भी ध्यान रखना है, वैश्याओं का मंदिर भी ध्यान रखना है। रणकपुर जैन मंदिर का जो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है उनके अंदर ही एक मंदिर है नेमिनाथ जी का, वो ये कहलाता है। एक यहाँ पे सूर्य मंदिर भी है, ये भी ध्यान रखना। रणकपुर जैन मंदिर के अंदर सूर्य मंदिर भी है, सूर्य नारायण मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, चलो निर्माण किसने करवाया? सेठ धरनक शाह ने। ठीक है, शिल्पी था देपाक, और नदी है मगई या मथई नदी भी कहते हैं, मगई नदी भी कहते हैं। मेरे हिसाब से ये सब कुछ आ गया जो अपन को याद करना चाहिए रणकपुर जैन मंदिर के अंदर। वैसे ज्यादातर जो है ये कहा जाता है कि भाई इसमें जो स्तंभों का वन वगैरह उपनाम से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ऐसे सादड़ी के पास है ये। और बताऊं आपको कि ये कहां है? सादड़ी के पास। क्या सादड़ी में हमारा जो घाणेराव गांव है ना, वो यही सादड़ी के पास पड़ता है। घाणेराव सादड़ी के पास है, ये मंदिर तो सादड़ी में ही है, यूं समझो। ठीक है, तो यहां पे ये चीज याद होगी भाई। क्या क्या है? धरनकसा देपाक, डीडी डीडी धरनकसा देपाक। ठीक है, डीडीआर रणकपुर जैन मंदिर। ठीक है, डीडीएलजे तो याद किया होगा ना, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अपन याद करते हैं डीडीआरजे, डीडीआरजे धनक्सा देपाक रणकपुर जैन मंदिर। अरे वाह भाई, होशियार तो मैं बचपन से था लेकिन कभी घमंड नहीं किया। अरे मजाक कर रहा हूं रे, कोई होशियार कौन, मैं तो मन बुद्धि बालक हूं। ठीक है, कोई होशियार नहीं हूं। ठीक है, मदद कर लेता हूं आप लोगों की इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। चलो भाई, डीडीआरजे याद रह जाइए, याद रखना ही पड़ेगा। आओ आगे। बचपन से तो क्या होशियार थे, दूसरी में 00 नंबर आए थे, कुटाई हुई थी घर पे, क्या होशियार थे बताओ। ऐसी बैकग्राउंड इतना ऐसा रहा है, कहते ना भाई कई सारे क्या वो 10वीं में फेल हुआ, 12वीं में फेल हुआ, फिर IAS बना, RS बना। अरे दूसरी में 00 आए हुए हैं अपने तो। ठीक है ना, तो कुल मिला के कर सकते हैं, बाद में जब जागो तब सवेरा। स्वर्ण मंदिर फालना, राजस्थान का पहला स्वर्ण मंदिर आप कह सकते हो। क्या वास्तव में सोने के पत्रे चढ़े हुए हैं या मंदिर के ऊपर सोने की परतें चढ़ी हुई है? सिक्योरिटी गार्ड हमेशा रहता है, मुझे कभी मौका ही नहीं मिलता इसमें से। ठीक है, चलो मजाक का विषय। चलो ये क्या है? स्वर्ण मंदिर फालना। देखो फालना एक औद्योगिक नगरी है, आओ क्लास पे फोकस करो। फालना एक औद्योगिक नगरी है, यहाँ पे गैती फावड़े छाते बहुत प्रसिद्ध है, छतरियां बनाने के लिए बहुत जाना जाता है ये। ठीक है, हमारे यहाँ का तो ये निकटतम ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ सारी ट्रेन रुकती है। तो जैसे हमारे जवे बांध में जो नहीं रुकती तो फालना जाना पड़ता है, तो फालना तो वैसे ही हमारे पास पड़ता है, 25 किलोमीटर है यहाँ से। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसका उपनाम है गेटवे ऑफ गोडवाड़। और इस फालना को मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है, मिनी मुंबई कह दिया जाता है। क्या? मिनी मुंबई कह दिया जाता है इस फालना को ही। और ये जो है ना फालना का स्वर्ण मंदिर, इसे गेटवे ऑफ गोडवाड़ कहा जाता है। ये जो क्षेत्र है पाली सिरोही, ये वाला जो बेल्ट है ये गोडवाड़ कहलाता है। मारवाड़ में भी गोडवाड़, लूणी नदी का बेसिन क्षेत्र गोडवाड़ कहलाता है, ये ध्यान रखना। पार्श्वनाथ जैन मंदिर है यहाँ। कौन सा मंदिर है? पार्श्वनाथ जैन मंदिर। ये पार्श्वनाथ जी की मूर्ति है यहाँ पे, इतना याद रख लो, खूब है। और आगे मुछाला महावीर, ये देखो हमारे गांव का मंदिर, घाणेराव। प्रश्न बना था पिछली बार किसी एग्जाम में। देखो एग्जाम तो मैं याद नहीं रखता, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, लेकिन जब बनता है वो जरूर याद रहता है कि हाँ कौन से बना। वो पता नहीं स्टूडेंट ने फिर कमेंट करके बताया भी था कि गुरुजी आप दाढ़ी मूछ रखते हो, आपने बताया भी था मुछाला जैन मंदिर, और मुछाला जैन मंदिर मुछाला महावीर मंदिर कहते हैं। बन गया और आपके नाम से हमें याद हो गया, सही हो गया। बस मैं के काम निकल गया, अपना प्रश्न सही होना चाहिए। ठीक है, तो मुछाला महावीर मंदिर कटे है घाणेराव में है रे। कई जने पूछते हैं गुरुजी आपका सरनेम घाणेराव कैसे? मेरे गांव का नाम है। सोचा पहले जब नाम मतलब जो है कभी भविष्य में ऐसा काम करें अपन, अभी तक हालांकि कुछ ऐसा किया नहीं कि कभी ऐसा काम करें कि अपना नाम हो तो नाम के साथ में गांव का भी नाम हो कम से कम। तो इसलिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन से प्रेरणा लेके, जो हमारे शिक्षकों के लिए तो आदर्श रहे हैं, उनसे प्रेरणा लेके अपने नाम के पीछे घाणेराव लगाता हूं। तो आप थोड़े जो भाई बंधु है वो प्रेम दे देते, कई जने घाणेराव सर कह देते हैं, तो बढ़िया गांव का नाम हो जाता है। मुछाला महावीर मंदिर कहाँ है? घाणेराव के अंदर है। कहाँ है? घाणेराव, मुछों वाले महावीर जी है। ठीक है, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे? बार बार बताता हूं, ध्यान रखना, 24वें तीर्थंकर।
काले ही एक छोरो पूछियो कि गुरुजी इंडियन हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी होगी, पढ़ ले भाई, पढ़ ले जा, तेरा मन नहीं माने पढ़ ले भाई। 98% वन रक्षक का पेपर नहीं देखा क्या? 98% जो है वो राजस्थान जीके है। आयोग ने कह दिया कि राजस्थान जीके के विशिष्ट संदर्भ में वन रक्षक का पेपर बता दिया आप लोगों को टेलीग्राम पे डाल के कि भैया राजस्थान जीके, मान लो खुदा न खास्ता एक दो प्रश्न इंडियन जीके के सामाजिक अध्ययन के नाम पे दिख भी गए, तो इस मुट्ठी भर बाजरे के लिए आप हिंदुस्तान की ये बादशाहत जो है दांव पे लगाना चाहते हो तो लगाओ। फिर शेरशाह सूरी के जैसे बाद में कोटेशन कहते घूमना, उसका तो एग्जाम में पूछते भी, आपका पूछेंगे भी नहीं। फोकस कहां करना है? एग्जाम क्रैक करना है, ये मजे लेने हैं। एग्जाम क्रैक करना है ना, राजस्थान जीके पढ़ो। मैं दावे के साथ कह रहा हूं आप लोगों को, राजस्थान जीके कवर करो। 98%, मान लो 95% तो पूछेंगे ना जीके के अंदर, बात करें 95%। वन रक्षक के पेपर देखो ना, 95%। पीछे बची 5%। आप लोगों को लगता है कि गुरुजी 5% पूछ लिया तो इंडियन जीके, अरे भाई मैं आप लोगों को 2-4 मेगा क्लास करवा के भी कर दूंगा, क्यों फालतू टेंशन लेते हो? 2-4 मेगा क्लास करवा के आप लोगों को याद करवा दूंगा, जो मुख्य मुख्य चीजें ऊपर ऊपर की तो पूछेंगे, लेवल क्या है, बस उसके लिए इतना लोड नहीं लेना है। इंडियन जीके अभी आप जो है राजस्थान पे फोकस करो, इंडियन नहीं पढ़ना है। वन रक्षक का देखो, और पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो भाई, मैं ना नहीं दूं, ठीक है। लेकिन मैं तो वन रक्षक के पेपर, क्योंकि भाई आलोक राज जी कह कर गए, आलोक राज जी ने ट्वीट कर दिया कि पिछले परीक्षाओं में हूबहू सिलेबस दिया है और उनके एग्जाम हुए हैं, तो उसके अनुसार विद्यार्थी तैयारी करें। अब भी कोई पूछे, बता दिया पेपर, फिर भी तो भाई रामराज जी है, करो भली। लेकिन मैं तो है राजस्थान जीके पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहीं से सिलेक्शन होंगे और यही पढ़ना है विद्यार्थियों को। मैं ये मान लो, मुझे तो वन रक्षक में एक भी इंडियन जीके का यह सवाल नहीं दिखा, ठीक है, तो मैं तो इंडियन जीके वैसे आपको लोगों को कह रहा हूं, उसमें दिखा ही नहीं है, उसका सिलेबस सेम है, तो नहीं पढ़ना है। फिर भी अपन जो है 1-2-4 कभी लास्ट में एग्जाम जब आसपास होगा तब 1-2-4 मैराथन लगा लेंगे, ताकि आपके ये शंका भी निकले, ठीक है। आगे बात समझ। अब बार बार मत पूछना, देखो पढ़ने में डिस्टर्ब होता है, ठीक है ना। चलो और सेवाड़ी जैन मंदिर, ये सेवाड़ी जैन मंदिर में मतलब एक ही प्रश्न बनता है, सेवाड़ी जैन मंदिर पालिका, ये भी यही प्रश्न, भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर। चाहे एग्जाम का लेवल कोई भी हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे बिल्कुल अपने पशु परिचर का हो, लेवल कोई भी हो, भूमिज शैली का पहला मंदिर पूछते हैं तो सेवाड़ी जैन मंदिर, और सेवाड़ी जैन मंदिर से यही प्रश्न बनता है। इससे दूसरा आज दिन तक बना ही नहीं और बनता ही नहीं है प्रश्न, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। ये परशुराम महादेव मंदिर है ना, यहां से देखो एक प्रश्न कैसा बना था, ये बना था कि फूटा देवल मेला कहां बढ़ता है। अब ये है ना, कुंभलगढ़ अभयारण्य लिखा है मैंने, यानी कि ये क्या है पता है, पाली और राजसमंद के बॉर्डर पे है, राजसमंद सीमा पर है, ठीक है। अब परशुराम मंदिर जो है ना, वैसे कहां है, पड़ता कहां है, ये पाली के अंदर पड़ता है, लेकिन राजसमंद की बॉर्डर टच करती है। तो फूटा देवल मेले का जो आयोग ने सही उत्तर मान लिया था, वो माना था राजसमंद। क्या माना था? राजसमंद। लेकिन फूटा देवल मेले का संबंध किस मंदिर से है, तो वो परशुराम महादेव मंदिर से है, ठीक है, परशुराम महादेव मंदिर से है, और वो पाली राजसमंद की सीमा पे है, पाली में पड़ता है ये। लेकिन अपन ने क्या यहाँ पे कुंभलगढ़ अभयारण्य लिखा है, ये दोनों ही जिले इसमें काउंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ये प्रश्न बना था, यूनिक प्रश्न था, जब तक नहीं बना उससे पहले ये कहीं देखने को नहीं मिला था। जैसे एक बार पटवार के पेपर में 2013-14 का पेपर था, उसमें एक प्रश्न बना था देवयानी तीर्थ, ठीक है, हाँ देवयानी तीर्थ सांबर को कहते हैं, उससे पहले वो प्रश्न बना, उससे पहले किसी किताब में नहीं देखने को मिला। अब जो है सभी जगह देखने को मिलता है, क्यों, एक बार बन जाता है फिर वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, होता है कि नहीं। ले स्क्रीनशॉट ले इसका, फिर चलते हैं आगे। आओ भाई, देलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू चला गया। अपना राजस्थान का प्रमुख हिल स्टेशन है माउंट आबू। कहाँ है ये माउंट आबू, कहाँ है, सिरोही जिले में। एकीकरण में लास्ट अंतिम जो चरण थे 2, उनमें इसी माउंट आबू का ही तो लफड़ा था। देलवाड़ा है ना, देलवाड़ा और आबू को छोड़कर फिर ऐसे पड़ा था, फिर लास्ट में 7वें चरण में मिलाया, तो ये वही माउंट आबू है, ठीक है ना। और आबू का पठार अपन पढ़ते हैं ना, वो भी यही है। गुरु शिखर चोटी अपन पढ़ते हैं, वो भी यही है, ठीक है। तो माउंट आबू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन ने ले लिया था, गुजरात में नहीं जाने दिया, याद है। यहाँ पे क्या है, देलवाड़ा जैन मंदिर कोई एक मंदिर नहीं है, 5 मंदिरों का समूह है। मैं अभी कुछ समय पहले, 2-3 महीने पहले ही जाकर आया भी हूँ, ठीक है ना। वैसे हम जाते रहते हैं माउंट आबू, क्योंकि हमारे कुल देवी है, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको अदर देवी, है ना। ये जो है 5 मंदिरों का समूह है। ये देखो, विमल साई मंदिर, लूणव साई मंदिर और पितलहर कर देना, लहार मत करना, ये मात्रा हटा देना यहाँ से,
चलो मैं इसे लिखवा देता हूं आपको, लहर। ठीक है, यहाँ पे भी वसई आता है, कई जगह वसाई आता है, वो आपके मात्रा से गलत नहीं होगा। फोकस कहाँ करना है? कंटेंट में, क्योंकि हिंदी, अगर हिंदी का पेपर होता ना, हिंदी लैंग्वेज का, तो अपन मात्राओं पे फोकस करते हैं। ये जीके का पेपर है, तो यहाँ पे फोकस जो है क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पार्श्वनाथ मंदिर और महावीर स्वामी मंदिर, यहां से प्रश्न नहीं बनता है, प्रश्न बनते हैं इन दो मंदिरों से। ये दो जो है इंपॉर्टेंट है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से बन जाएगा तो मैं बता दूंगा कौन सा प्रश्न बनेगा, मैं बता देता हूं अभी। ठीक है, अब जो है इनमें से ये दो इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों पे आ जाते हैं अपन। आओ भाई, विमल साई मंदिर, विमल वसई मंदिर है नाम, विमल वसई, लेकिन आम बोलचाल में देखो वह बोलने में थोड़ा जोर पड़ता है बीच में, तो विमल साई मंदिर। विमल साई मंदिर माउंट आबू देलवाड़ा के जैन मंदिर का ही हिस्सा है। क्या पूछते हैं? निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया भीमदेव। अब भीमदेव कौन था? गुजरात का शासक था। कौन? गुजरात का चालुक्य शासक था, चालुक्य। और चालुक्य किन्हें कहते थे? सोलंकियों को। तो सोलंकी शासक भी कह सकते हो, चालुक्य शासक भी कह सकते हो। इन्होंने निर्माण करवाए देलवाड़ा के जैन मंदिर, तभी तो गुजरात वालों ने कहा था नहीं, हमारे देखो शासक के निर्माण कराए, ये तो हमारे अंदर मिलना चाहिए, हमारे जो है यहाँ से श्रद्धालु आते हैं वो आते हैं। ये आधार रखे थे वहां पे एकीकरण के अंदर। ठीक है, तो इनके मंत्री विमल शाह द्वारा, इसीलिए इनका नाम क्या होगा? विमल वसई मंदिर। 1031 में निर्माण करवाया। आदिनाथ कौन थे? जैन तीर्थंकर, इन्हीं को ऋषभ देव कहते थे। ठीक है, एक ही है ये दोनों, शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान। तो ये कौन थे? जैन तीर्थंकर। ठीक है, आदिनाथ ऋषभ देव। ठीक है, इनके तीर्थंकर जो थे, इनके अंदर इनकी मूर्ति है, ये इनका मंदिर है। ठीक है, बनवाया किसने है? विमल शाह ने बनवाया, तो विमल साई मंदिर कह दिया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। और यदि पूछे कि किसके मंत्री थे, तो भीमदेव चालुक्य। ठीक है, गुजरात का शासक था। और यहां लूणव साई मंदिर, इसे जो है देवरानी जेठानी मंदिर भी कहते हैं, देवरानी जेठानी मंदिर भी कहते हैं। अब इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे जो है देवरानी और जेठानी के दो गोखरे बने हुए हैं। गोखरे मतलब उनके अलग से जो है ये गोखरे बने हुए हैं, मतलब एक स्थान होता है ऐसे, मतलब आप कह सकते हो गर्भगृह टाइप कह सकते हो। ठीक है, और वैसे और मान्यता क्या है कि दो दरवाजे हैं, जिसपे एक पे देवरानी की मूर्ति है, एक पे जो है जेठानी की मूर्ति है। जेठानी बड़ी होती है, देवरानी छोटी होती है। तो भाई कहते हैं कि दोनों जो देखो तेजपाल और वास्तुपाल थे। ठीक है, इनकी कहते हैं कि पत्नियां थी दोनों। बनवाया किसने? पहले इसे पढ़ लेते चलो। निर्माण चालुक्य राजा धवल के मंत्री तेजपाल वास्तुपाल ने। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। देखो ऐसे याद नहीं रहे तो ऐसे याद रखना, तेज वाला नमक, तेज वाला नमक, और नमक को कहा जाता है मारवाड़ी में लूण। ठीक है, तो तेज वाला नमक यानी तेजपाल, वास्तुपाल और लूणव साई, ये तो हो गया याद। अब मैं आता हूं वापस मुद्दे पे, स्टोरी पे। क्या हाँ गुरुजी वो देवरानी जेठानी वाले कहीं बीच में नहीं रहेगी? अगर मैं अब बीच में स्टोरी छोड़ दूं ना इसको थोड़ी सी बता के, तो कई जन आप रो आ जाए, आप रो समझो। मतलब जो है देखो किसी महिला को या कोई ऐसी बात पता चल जाए और कोई मतलब गोपनीय बात हो और उसे कोई कह दे वापस के आगे कहना मत, तो उसके पेट में जो होती है गड़बड़ वो से कहा जाता है आप रहा, उसको कहना ही पड़ता है जन आप रो उतरे। ठीक है, तो अब मैं यदि स्टोरी नहीं सुनाऊं तो कई जनों के आप रहा जाएगा। चलो क्या हुआ कि दोनों की लुगाइयां थी, तेजपाल और वास्तुपाल की, एक देरानी एक जेठानी ऐसे कहते हैं। ठीक है, ये किंवदंतियां हैं। आप ऐसे मत कहना गुरुजी ये प्रमाण के साथ सिद्ध करो। कौन करूं प्रमाण साथ सिद्ध? तेरे मान नहीं मान ले, नहीं मानने की बात कौन। ठीक है, ये किंवदंतियां हैं, सुननी है तो मजा ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे, अभी क्लास तो बढ़ेगी। तो क्या है कि एक देवरानी मतलब जो कारीगर काम करते तो देवरानी जाके कहती कि मेरी मूर्ति है ना जेठानी से ऊंची बनाना, ताकि क्या है मैं थोड़ा सा बढ़िया मेरे को फील हो। जेठानी कहती कि मेरी मूर्ति ज्यादा बड़ी, मैं पद में बड़ी हूं, मेरी मूर्ति ऊंची होनी चाहिए। कारीगर क्या है भाई साहब, अगर यूं कर दियो गड़बड़ होगी और दोनों मत से कोई भी नाराज होगी तो अपने तो पैसे रुक गए, मेहनत भी जाएगी, क्या करा गड़बड़ होगी। बस कोई मतलब एक कारीगर दिमाग वाला वो कहो कि ऐसा करते हैं भाई, बड़ी मूर्ति बनाने का बनाते तो किसकी है? देवरानी की बड़ी बना देते हैं और जेठानी की बना देते हैं छोटी, लेकिन जेठानी की मूर्ति रख देते हैं बिल्कुल ऐसे सीधी और देवरानी की रख देते थोड़ी सी ऐसे झुकी हुई। तो उन्होंने ऐसे ही किया। ठीक है, कि जेठानी की तो बिल्कुल सीधी रखी तो वो दिखने में ऊंची हो गई, और देवरानी की जो है थोड़ी सी झुका दी
तो वो ऐसे झुकी हुई हो गई, तो यानी कि थी बड़ी लेकिन झुका दी तो वो थी नीचे दिखती है, तो दोनों में से कोई भी नाराज नहीं हुआ और ऐसे कहते हैं कि ये देवरानी जेठानी का मंदिर। एक मान्यता यह है, एक यह है कि दोनों के गोखरे बने हुए हैं इसलिए इसे देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहते हैं। ऐसे कैसे एक सास बहू का मंदिर मैंने बताया था ना आप लोगों को नागदा के अंदर, ठीक है। यहाँ के शिल्पी कौन थे? शोभन देव, ठीक है, शोभन देव, ध्यान रखना। नेमिनाथ जी को समर्पित है ये भी, और 1230 में इसका निर्माण हुआ। ठीक, अब आगे बात समझ में। अच्छा, एक मैंने ये कहा था कि मैं इसमें बता दूंगा आपको कि ये क्या है। यहां पे क्या है कि भीमाशा मंदिर कहा जाता है, ठीक है। यहां पे जो है 108 मन की इनकी मूर्ति है, 108 मन पीतल की मूर्ति, भीमाशा की पीतल की मूर्ति, इसलिए इसे पित्तलहर मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। ये चीजें जो है आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कल कह रहे थे बच्चे कि सर वो विमल साई लूणवसाई मंदिर नहीं करवाए, तो ले भाई विमल साई लूणवसाई मंदिर जो है वो आप लोगों के हो गए। इस विमल साई मंदिर के बारे में कर्नल जेम्स टॉड ने कहा भी कि भाई ये ताजमहल से तुलना की है, ये ध्यान रख लेना सीधे सीधे। किससे तुलना की है? ताज महल से। शॉर्ट में लिखवा देता हूं, कर्नल जेम्स टॉड ने। अब ये क्या है, आप लोग भले लैंग्वेज नहीं भी याद करोगे ना, तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि टॉड ने जो है, कर्नल जेम्स टॉड ने ताजमहल से तुलना की। इतनी ध्यान रख लोगे तो बस आप लोगों के प्रश्न सही हो जाएगा। पढ़ने के अलग अलग पैटर्न होते हैं, एक तो क्या है कि बहुत सारा पढ़ना है, और एक क्या है व्यवस्थित पढ़ना है। तो सिलेक्शन किसका होगा? व्यवस्थित पढ़ने वाले का। क्यों? बहुत सारा पढ़ के यदि व्यवस्थित नहीं किया तो फिर कोई काम आता नहीं है, लेकिन व्यवस्थित ही पढ़ा है और व्यवस्थित ही चले हो तो सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाता है। ले लो अब स्क्रीनशॉट, आ जाओ आगे। हमारी कुल देवी है अर्बुदा माता, जिन्हें कहा जाता है अधर देवी। कहते क्या है? अधर देवी। और वैसे आम बोलचाल में या डायरेक्ट जो है वहां के लोकल लोग और वैसे कहते थे अधर देवी। कई जना कहे ऊपर मंदिर बड़ी ओडो है नहीं, एक खातिर कहे अधर देवी। अधर देवी नहीं, इनके अधर की पूजा होती है। यहाँ किसकी? अधरों की पूजा होती है, इसलिए इनको कहा जाता है अधर देवी। ठीक है, ये क्या है? एक शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। और राजस्थान की वैष्णो देवी इस मंदिर को कहा जाता है, राजस्थान की वैष्णो देवी। और राजस्थान का ये भी कह सकते हो आप कि सबसे ऊंचाई पर स्थित शक्तिपीठ, सबसे ऊंचाई पर स्थित शक्तिपीठ परमारों की कुल देवी है। ठीक है, परमार वंश की कुल देवी रही है। ठीक है, चलो अपने क्या अर्बुदा माता में ध्यान रखना है। आओ आगे, ओसिया के जैन मंदिर। अब देखो ओसिया जो है ना, पहले पड़ता था अपने जोधपुर में, अब नए जिला बनने से जोधपुर ग्रामीण के अंदर पड़ता है ओसिया। इस ओसिया को जो है उपकेश पाटन के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? उपकेश पाटन। और इसे क्या कहा जाता है? इसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है, राजस्थान का भुवनेश्वर। ठीक है, ये दो चीजें तो ध्यान रखने। यहां पे जैन मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और गुर्जर प्रतिहार कालीन है। कैसे है? गुर्जर प्रतिहार कालीन जैन मंदिर है। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार कालीन है। महावीर स्वामी का जैन मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। यदि पूछे इसका निर्माण किसने करवाया तो वत्सराज ने करवाया। किसने करवाया? वत्सराज। गुर्जर प्रतिहार वंश पूरा ही मैंने पढ़ाया है, एक एक चीज क्लियर करवाई है, वहां वत्सराज भी पढ़ाया था, तो ये वत्सराज ने करवाया है, ध्यान रखना। महावीर स्वामी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ पे एक सूर्य मंदिर भी है, ये भी प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक सूर्य मंदिर है, ये भी प्रसिद्ध है। ठीक है, चलो आगे बात समझ में आगे आते हैं। देखो जोधपुर और जोधपुर के आसपास के चल रहे हैं महामंदिर। महामंदिर में क्या है? ये नाथ संप्रदाय को समर्पित है। किसको समर्पित है? नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय के अनुयायी रहे थे जोधपुर महाराज मानसिंह। ठीक है, तो इसका निर्माण किसने करवाया? महाराजा मानसिंह। मानसिंह के गुरु का नाम क्या था? गुरु थे आयसनाथ जी, आयसनाथ जी। लेकिन यहां जो नाथ संप्रदाय का जो मंदिर है, अंदर मूर्ति है, वो जालंधर नाथ जी की है। जालंधर नाथ जालंधर नाथ जी की मूर्ति। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नाथ संप्रदाय से संबंधित एक और कौन सा मंदिर पढ़ाया था आप लोगों को? याद हो तो बताओ। जालोर का सिरे मंदिर।
याद आया, जालोर का सूर्य मंदिर पढ़ाया था, है कि नहीं। रावण मंदिर, ये उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर या प्रथम रावण मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये कहां है, मंडोर, मंडोर जोधपुर के अंदर है। ये मंडोर जो है ना, ये रावण का ससुराल था, रावण का ससुराल। तो रावण की पत्नी कौन थी, इसी नाम से, इसी के नाम, ये यहीं से नाम पड़ा, मंडोदरी। मंडोदरी थी और मंडोदरी ओझा कन्या थी। कौन थी, ओझा कन्या थी। ब्राह्मण था रावण तो खुद ही, ठीक है। तो ये रावण का ससुराल कहलाता है। कहते हैं कि जोधपुर के मंडोर के जो रहने वाले हैं वो दशहरे के दिन शोक दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि पावना है ना, ससुराल था मंडोदरी का। तो ये रावण क्या हुआ, पावना, पावना और मंदिर है रावण मंदिर। रावण के जितना विद्वान कोई नहीं हुआ, कभी मजाक मत बनाना रावण की। रावण के जितना विद्वान कोई नहीं हुआ, इतना विद्वान था कि अपने पूरे दानव कुल का उद्धार भगवान के हाथों से करवा दिया, पूरा पूरा। बहुत कभी ऐसी चीजें आएगी तो करेंगे इस पे चर्चा, बाकी अभी जो है पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है। चलो, तो उत्तर भारत का ये मंदिर, ये ध्यान में रखना, मंडोर के अंदर, ठीक है। आई माता मंदिर, ये कहां है, बिलाड़ा। यदि पूछे बिलाड़ा कहां है, तो जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण के अंदर। ये सिरवी समाज का बहुत प्रमुख स्थल है। सिरवी समाज की, सिरवी चौधरी समाज होते हैं ना, उनकी कुल देवी है आई माता, ठीक है। जोत से कैसे टपकती है, और इनके बारे में दीवान पंथ वगैरह ये सारी चीजें, रामदेव जी की शिष्या थी, और ये सारी चीजें जो है मैंने आप लोगों को आई माता के अंदर करवा दी थी, ठीक है। आओ, ये प्रश्न एक बार बना था, ये प्रश्न बना था। इसमें क्या बना था, तीजा मांगी मंदिर कहां है, तीजा मांगी मंदिर कहां है, ये बना था। ये जोधपुर के अंदर है। कहां है, जोधपुर। और मान सिंह द्वारा, या फिर ये ध्यान रखना, यूं ध्यान रख लेना, मान सिंह की रानी द्वारा, मान सिंह की रानी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया तीजा मांगी मंदिर। एक और ध्यान रख लेना, ज्वालामुखी मंदिर, वो भी जोधपुर के अंदर है। कौन सा, ज्वालामुखी मंदिर। एक और ध्यान रख लेना, मंडोर के अंदर ही आप लोगों के कौन सा मंदिर है, अरे यार अभी दिमाग में अभी निकल गया। एक तो भैरू जी का मंदिर है, काले गोरे भैरू जी का है, और एक हाँ अपने 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, ये कभी कभी अर्ध चेतन में चला जाता है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहा जाता है, हॉल ऑफ हीरोज कहा जाता है, ठीक है, ये है। और काले गोरे भैरू जी का मंदिर भी है मंडोर के अंदर, ये ध्यान रखना, ज्वालामुखी मंदिर वगैरह। ये ऐसे तो देखोगे तो मंदिर फिर खूब सारे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से जो है वो अपने को ध्यान रखना है। ले भाई स्क्रीनशॉट फटाफट, चलो। आलस कैसे कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, अपनी क्लास में आलस कर दो तो बस खैर नहीं है। अब अपने करना है एक एक जो आ रहा है मंदिर, उसका स्थान ध्यान में रखना। बताता हूं। अब जो है ये मंदिर क्या है, स्थान ध्यान में रखने, और एक्स्ट्रा फैक्ट होगा तो मैं साथ साथ बताता रहूंगा, ठीक है। चलो, वैसे तो देखोगे तो इसके बाद में भी खूब सारे मंदिर बाकी रहेंगे रहे, इतने मतलब क्या है, बहुत है मंदिर तो। लेकिन अपने को क्या है, मुख्य तो ध्यान रखने, इनमें से प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा तो कोई ऐसा रेयर प्रश्न आ जाए जो कभी पढ़ा नहीं था तो वो किसी के भी सही नहीं होता। वो 1-2 स्टूडेंट 1-2% सही कर पाते हैं, तो उसमें कोई इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रश्न बनते हैं वो यहीं से। ऊंटाला माता का मंदिर जो है वल्लभ नगर कहां है, वल्लभ नगर उदयपुर में। कौन सा है यहाँ पे, वो भैंस प्रजनन केंद्र है ना, वल्लभ नगर उदयपुर, वही है। मच्छिंद्र नाथ मंदिर, ये भी कहां है, उदयपुर में। कहां है, उदयपुर। देखो मच्छिंद्र नाथ मंदिर के अंदर, अब मैंने कहा ना जो इंपॉर्टेंट चीज आएगी मैं बताता चलूंगा। ये जो है संध्या मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं, संध्या मंदिर या फिर सांझी मंदिर, ठीक है। किस लिए कहते हैं, क्योंकि ये सांझी चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, सांझी चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। अब सांझी चित्रण क्या होता है, आने दो, कला वाला टॉपिक आने दो, करवाएंगे, चिंता मत करो, सब बताएंगे, ठीक है। अब हाँ, सांवलिया मंदिर, ये कहां है, मंडपिया चित्तौड़। मंडपिया भी कह देते हैं, मंडपिया चित्तौड़ के अंदर है। यहां पे क्या, अफीम चढ़ती है, क्या चढ़ती है, अफीम चढ़ती है। अब ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि अफीम ही चढ़ाई जाए, लेकिन सांवलिया सेठ भी कहते हैं इन्हें,
लेकिन ये रूट कैसा है, तस्करों का रूट है। अफीम की यहां से जो तस्करी होती है, तो अफीम के जितने ठेकेदार होते हैं, जो तस्कर होते हैं, वो यहां रुकते हैं, इनको खूब मानते हैं और अपने प्रॉफिट में से मुनाफा भी देते हैं, यानी कि अफीम चढ़ाते हैं यहाँ। ठीक है, अरे बोतल गिर जाई रे भाई। तो अफीम वाला मंदिर भी इसे कह दिया जाता है, याद रह जाए। ठीक है, आओ बांडोली शिव मंदिर। ये बांडोली शिव मंदिर कहां है, चित्तौड़ के अंदर है। कहां है, चित्तौड़ में, ध्यान रख लेना। तुलजा भवानी मंदिर, ये भी कहां है, चित्तौड़गढ़। गढ़ भी लिखूंगे आगे, समझ जाओ वैसे, चित्तौड़गढ़। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है, ये तुलजा भवानी जो मंदिर है ना, ये किसने बनवाया, तो ये दासी पुत्र बनवीर ने, दासी पुत्र बनवीर द्वारा बनवाया गया। ठीक है, चलो आओ आगे। बाण माता मंदिर, ये भी कहां है, मुख्य चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़। इन्हें क्या कहा जाता है, गुहिल वंश की कुल देवी, गुहिल वंश की कुल देवी। ठीक है, और आगे आवरी माता का मंदिर, ये कहां है, निकुंभ, चित्तौड़ के अंदर, निकुंभ, चित्तौड़। ले स्क्रीनशॉट फटाफट, बड़ा आगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाना। हाँ, स्क्रीनशॉट नहीं लेते हो तो बाद में वापस से क्लास देख के और पॉज करके नोट्स बना लेना। ठीक है, चल। बडली माता मंदिर, बडली माता मंदिर कहां है, छिपो का आकोला, क्या कहते हैं, आकोला, चित्तौड़। छिपो का आकोला भी कहा जाता, आकोला चित्तौड़, छपाई के कारण छिपो का आकोला कह देते हैं। ठीक है, घेवर माता का मंदिर कहां है, राजसमंद। कहां, राजसमंद, झील के किनारे लिख देते हैं, डायरेक्ट ही याद रह जाए, झील के किनारे। इन्हें क्या कहा जाता है, कुंवारी सती, क्या कहते हैं, कुंवारी सती। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट चीजें मैं साथ साथ बताता चलूंगा, है ना, चिंता नहीं करनी है। और कलिंजरा जैन मंदिर, ये कहां है, बांसवाड़ा के अंदर। कहां, बांसवाड़ा। यदि नदी पूछ ले तो हरण या हिरण नदी के किनारे, हरण या हिरण नदी के किनारे। आगे बात समझ। गौतमेश्वर महादेव मंदिर, दो जगह ध्यान रखना है, एक तो अरनोद प्रतापगढ़, अरनोद प्रतापगढ़, और एक पौशालिया, पौशालिया से थोड़ा अंदर है वैसे, पौशालिया सिरोई, पौशालिया सिरोई में। ये क्या है, ये पता है, गौतमेश्वर महादेव मंदिर है। ये गौतम जी, इन्हें कहा जाता है गौतम जी, गौतम ऋषि थे, गौतम जी, गौतम ऋषि। ये जो है मीणा समाज के आराध्य देव, मीणा समाज के आराध्य देव। जब इनका मेला भरता है तो यहां पे नियत समय पे, निश्चित समय पे गंगा जी प्रकट होते हैं, सवा हाथ खड्डा खोदते हैं, गंगा जी प्रकट होते हैं। ये चमत्कार है यहाँ। ये चारचौमा मंदिर और कंसुआ शिव मंदिर, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और दोनों के बारे में एक ही चीज ध्यान रखनी है, एक तो ये कोटा के अंदर है, ठीक है, और दूसरी चीज ध्यान रखनी है, ये प्राचीन गुप्तकालीन मंदिर है, दोनों गुप्तकालीन मंदिर, गुप्त काल के हैं, मंदिर नहीं, मंदिर, मंदिर। ठीक है, और बदाना माता, कहां, बदाना माता कहां है, कोटा के अंदर है। बदाना माता का मंदिर भी कहां है, कोटा के अंदर है। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट, रावण का मंदिर पढ़ा तो रावण के भाई का भी मंदिर पढ़ लेते हैं, विभीषण मंदिर। कौन सा, विभीषण मंदिर। विभीषण मंदिर भी कहां, कोटा के अंदर। कहां, कोटा। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र कह सकते हो, भारत का भी कह सकते हो। गैपरनाथ मंदिर, गैपरनाथ मंदिर भी कहां, कोटा के अंदर। ठीक है, रत्नजी माता का मंदिर, ये है आपके संतूर, संतूर कह दो या संतूर कह दो, संतूर बूंदी के अंदर है। कहां है, संतूर बूंदी के अंदर। अच्छा, एक मैंने पहले भी लिखाया था आपको, मरकंडी माता भी कहते हैं, मगरमंडी माता भी कह देते हैं, मरकंडी या मगर मंडी माता भी कह देते हैं माता। ये है ना, ये निमाज के अंदर है, और मैंने शायद पहले पढ़ाया था आपको, निमाज पाली बता दिया है, वो थोड़ा सा संशोधन करके आपको निमाज जो है ब्यावर के अंदर चला गया वर्तमान में। ठीक है, ये थोड़ा सा आप कर लेना उसमें। फिर देखो मामा भांजा मंदिर, ये है अटरू, और अटरू कहां है, बारा के अंदर। कहां है, बारा के अंदर। एक मामा भांजा की छतरी भी पढ़ेंगे अपन, जब छतरियां पढ़ेंगे तब, वो अपने जोधपुर में है। ठीक है, धन्ना और पिया की। ये गड़गच देवालय, ये भी अटरू के अंदर है। ये भी कहां है, अटरू। अटरू कहां,
12। ठीक है। सेपो महादेव मंदिर सवाई माधोपुर का धौलपुर का सबसे पुराना मंदिर है। कहां है? धौलपुर। धौलपुर का सबसे प्राचीन मंदिर है। एक चौथ माता मंदिर, ये कहां है? ये है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर कंजर जो समाज होता है उनकी आराध्य देवी है चौथ माता। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। तो ये स्थान डायरेक्ट ध्यान रखने थे, कुछ और है अभी आगे पूरे नहीं हुए हैं। ठीक है। ये छीक माता और नकटी माता दोनों आपको ध्यान रखने हैं जयपुर। ठीक है, जयपुर। ये नकटी माता शायद जयपुर ग्रामीण में, इसे कंफर्म करेंगे, यदि आपको कंफर्म हो किसी को तो बता देना। ठीक है। हर्षद माता का मंदिर कहां है? आभानेरी दौसा। आभानेरी दौसा। दौसा में एक और ध्यान रखना, मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी दौसा के अंदर। ठीक है। हाँ, नौगावा मंदिर। नौगावा मंदिर जो है आपका वो अलवर में है। कहां है? अलवर में। तो एक और ध्यान रखना, अलवर में है तो एक और ध्यान रखना, तिजारा जैन मंदिर। तिजारा जैन मंदिर बताओ कहां आएगा? नाम से ही पता चल जाएगा, खैरथल तिजारा। खैरथल तिजारा जिले के अंदर। ठीक है। रानी सती का मंदिर पढ़ा था अपन ने, कहां पढ़ा था? झुंझुनू के अंदर पढ़ा था। ठीक है। और तनधन दास वगैरह हिसार के नवाब से लड़ते हुए सब कुछ बताया था। कुशाला माता मंदिर। कुशाला माता मंदिर कहां है? बदनौर। कहां है? बदनौर। और बदनौर वर्तमान में कहां आ गया? ब्यावर के अंदर। ब्यावर। ठीक है। धनोप माता का मंदिर। धनोप माता मंदिर कहां है? शाहपुरा में। और शाहपुरा वर्तमान में कहां है? शाहपुरा के अंदर ही है, पहले भीलवाड़ा के अंदर आ जाता था। ठीक है ना। चलो ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। चलो इसी के साथ जो है आज की क्लास और ये पूरा सप्ताह आपने जो है पूरा आस्था के साथ में, धर्म के साथ में निकला है। मंदिरों, पूरे राजस्थान के मंदिर अपन ने घूम लिए, सारे मंदिर लगभग पढ़ लिए, है ना। यानी एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है वो सारे पढ़ लिए। अब रही बात, बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी कह रहे हैं सर आपकी पुस्तक आ चुकी है, यहाँ पे दिख रही है आपको ये, और ये पुस्तक मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि एग्जाम के लेवल के अनुसार है। ठीक है, एग्जाम अप्रोच के अनुसार है, और इसमें हमने वही चीज दी है जो हमने एनालिसिस किया था कि हाँ इसमें क्या चीज पूछी जाएगी राजस्थान जीके। हमने इसमें इंडियन जीके दिया ही नहीं है। क्यों? इंडियन जीके के 300-400 पेज बढ़ाकर भाई उसके अंदर विद्यार्थियों को पढ़ाकर, किस लिए कि मान लो कभी 1-2 प्रश्न बन गए तो, वन रक्षक में तो बने नहीं, कि बन गए तो 1, 2, 4 कोई बन गए तो ऐसी अनावश्यक जो है हम विद्यार्थियों का खर्चा बढ़ाना भी नहीं चाहते। और हाँ ये है कि हाँ सर क्या पता बन गए तो पढ़ लेंगे अपन 2-4 मेगा क्लास के अंदर, मेन फैक्ट सारे के सारे। कहां दिक्कत है? क्यों पैसा लगाना, अनावश्यक पैसा क्यों लगाना, जब फालतू, जब उसका वेटेज नहीं है, उसको पूछना नहीं है एग्जामिनर को। तो मतलब एनालिसिस किसके आधार पे कि हूबहू सिलेक्शन, मतलब हूबहू सिलेबस जो है वो वन रक्षक का है, एक शब्द का भी फेर नहीं है। और वन रक्षक के कई पेपर हुए, अपन आप खुद साइट से डाउनलोड करो, कर्मचारी चयन बोर्ड की साइट से, और उसे देखो कि उसमें कौन से प्रश्न है राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में, यानी राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में ही पढ़ना है। अब क्या गुरुजी क्या बता पूछ लिया तो देखो हमारा जो एनालिसिस है वो पूर्व में क्या हुआ है, पीछे क्या हुआ, वो देख के कर सकते हैं। अब जो हुआ है वही देखकर करने के लिए अध्यक्ष आपने कहा भी है, अब इसके ऊपर तो क्या जाए। तो यही चीज है भैया, जो चीज है जो एनालिसिस कर पाए वो मैं बताता हूं और निष्पक्ष रूप से बताता हूं। ठीक है, तो चलिए बाकी क्लासेस आप लोगों के लिए लगी रही है। कल ओपीडी पे एक क्लास देने का प्रयास रहेगा आप लोगों के वस्तुनिष्ठ वाली, ताकि आप लोगों के वहां से भी रिवीजन चलता रहे। और परसों संडे है, तो संडे को आप लोगों की क्या आएगी, मेगा क्लास आएगी। कौन सी? पशुपालन की। किसकी? मेरी आएगी। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है पशुपालन मेगा क्लास। ठीक है, संडे को। तो तैयार रहना, कमर कस के रिवीजन करेंगे, बढ़िया तरीके से याद करेंगे चीजों को और मौज के साथ में आगे बढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।